अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 39 से लेके 90 तक हमें क्या बताना है कि जो भी हमें स्टेटमेंट दिया गया है वो बताना है कि स्टेटमेंट जो दिया है वो राइट है या रॉन्ग है, और उसका रीजन भी बताइएगा। अगर राइट है तो क्यों है, रॉन्ग है तो क्यों है, बता दीजिएगा, तो क्योंकि समझना आसान हो जाएगा। करा इन रोमन न्यूमरेशन सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। क्या रोमन न्यूमरल में जो भी सिंबल होता है जो रिपीट करता है तो क्या वह 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करता है? नहीं। आप देखेंगे IX VX जो सिंबल्स होता है वो रिपीट करते हैं, लेकिन वह 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट होता है ट्रू है। ठीक है, करा इन रोमन न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर। करा कि मेरे दोस्त की अगर जो रोमन न्यूमरल है अगर उसमें सिंबल जो रिपीट होता है तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई की जाती है। देखिए जैसे मान लेते हैं हम XX लिख दिया, ठीक है, तो ये XX लिख दिया तो क्या ये जो होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 10 into 10 हो जा रहा है कि 10 plus 10 हो जा रहा है, 10 plus 10 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो होता है फॉल्स है। ओके, तो यहां पे जो नंबर है ये क्या लिखा हुआ है, यूजुअल फॉर्म को एक्सपांडेड फॉर्म लिखा हुआ है। तो 5 into 3 0 ठीक है, उसके 5 into 100 ठीक है, 5 into 1 0 ठीक है। इसका मतलब ये अपना ट्रू है। थर्ड में यहाँ पे जो है देखिए 3 कौन सा पोजीशन, 3 को ढक दीजिए, कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ठीक है। 9 ढकिए, 9 ढकने के बाद कितना 3 3 0 ठीक है। 7 ढकिए, कितने हैं 2 ठीक है। 4 ढकिए, कितना है 1 ठीक है। 6 लिखिए ठीक। इसका मतलब दिस वन इज ऑल्सो ट्रू होता है। अब इसको देखिए, इसमें 8 रखिए, कितना डिजिट है 1 2 3 4, 4 0 ना चाहिए, तो 1 2 3 3 0। इसका मतलब ये जो होता है फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 5 को ढकिए, 5 के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ठीक है। ये 3 को ढकिए, कितने 0 है, तो डिजिट कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ठीक है। उसका 2 को ढकिए, तो 1 2 3 ठीक है, 1 2 3। फिर 2 को ढकिए, तो 1 2 ठीक है। 3 को ढकिए, तो 1 है ठीक है। 5 को, तो 1 ठीक है। इसका मतलब ये अपना ट्रू है, समझ गया। उसके बाद जो है 44 ठीक है, 45 ये क्या लिखा हुआ है, देखो XX मतलब XX मतलब होता है 10 plus 10, ये लिखा हुआ है ना, और ये x के पीछे I लिखा हुआ है। इसका मतलब x में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है, मतलब 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, 10 plus 10 20, 10 9 29 29। इसका मतलब जो है ये फॉल्स है। और ये क्या लिखा हुआ है, देखिए 50 10 60 10 70 4 74। इसका मतलब ये जो है ट्रू है। उसके बाद कह रहा है कि द नंबर दिस इज ग्रेटर देन दिस। देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है देखिए 50 में से 50 और 4 54 लिखा हुआ है, और ये देखिए 50 और 6 56 लिखा। क्या 54 जो है, क्या 54 जो है ग्रेटर होगा 56 से? नो। इसका मतलब जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब कह रहा द नंबर्स दिस आर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पूरा देखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले कुछ नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा 4 5 7 8। इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे जो होना चाहिए सबसे बड़ा होना चाहिए। बस ये देखिए यहाँ पे होना चाहिए सबसे बड़ा चाहिए 4 5 7 8। देखिए 4 5 7 8 और 4 5 8 7 जो होता है ये नंबर जो होता है इस नंबर से बड़ा है। इसका मतलब ये ऑलरेडी फॉल्स है। उतना पूरा देखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एरर मिले तो आप समझिए कि वह गलत है। ठीक है, फॉल्स है। अब यहाँ पे जो है हम लोग 49 लिखते हैं। नंबर दिस राउंड अप टू नियरेस्ट हंड्रेड्स इज रिटन एज दिस। कह रहा है कि अगर इस नंबर को
हम हंड्रेड्स की नियरेस्ट करेंगे तो क्या ये होगा, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है 85764, ठीक है। तो जब भी हम नंबर को हंड्रेड्स की नियरेस्ट करते हैं तो उसके टेंस प्लेस पे जो डिजिट उसको देखते हैं। यहाँ पे 6 जो है वो ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ये तो यहाँ पे दोनों में 0 होगा, और ये जो होता है 1 डिजिट से बड़ा 7 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 85800 इज द राइट। इसका मतलब यहाँ पे ये फॉल्स है। अब इसके बाद करा है एस्टिमेटेड द सम ऑफ दिस एंड दिस राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स इज दिस। कह रहा है कि अगर हम इसको और इसको दोनों को हंड्रेड्स के राउंड अप करें तो क्या हमें ये रिजल्ट मिलेगा, देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 7826, इसको 2, तो यहाँ पे 2 जो होता है इज लेस देन 5, यहाँ पे इसका मतलब 0 0 हो गया, यहाँ पे 8 और 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 2 4 6 9 है, इसके 6 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा लेकिन ये 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं 12500 एंड 008700853 और 72910 और 12। देखिए अगर इसको राउंड अप करेंगे तो मेरे दोस्त ये 20000 आ जाएगा कि नहीं यार। राउंड अप करो 20,300 को 20,000 भी कर सकते हो ना। तो इसका मतलब दिस इज राइट, ट्रू। अब कह रहे हैं यहाँ पे द लार्जेस्ट 6 डिजिट टेलीफोन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स। कह रहा है इस डिजिट का यूज करके क्या ये जो था 6 डिजिट का जो टेलीफोन का नंबर है ये बनेगा, लार्जेस्ट 6 डिजिट बनेगा। देख लेते हैं लार्जेस्ट 6 डिजिट मतलब जो ये 5 जो है यहाँ पे 534708 है, तो हाईएस्ट प्लेस पे जो होता है वह ग्रेटर वैल्यू वाला डिजिट होगा। सबसे पहले 8 हो जाएगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके 4 देन 3, उसके लास्ट में 0। ऐसे लिखा हुआ है नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स है, थोड़ा भी एरर दिखे। अब कह रहा है कि इस नंबर को क्या है ये पढ़ेंगे, देख लेते। पहले नंबर लिख लूं, पहले देख लेता हूं। तो 8165231832, ठीक है। तो कह रहा है कि अब ये नंबर क्या लिखा हुआ, 8 करोड़ लिखा हुआ ना, 8,16,52,380। तो यहां कह रहा है 81 करोड़, इसका मतलब पहले ही फॉल्स हो गया, अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब कह रहा है कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 6709 यूजिंग इस डिजिट ओनली वंस। कह रहा है कि यहाँ पे जो डिजिट्स है इस डिजिट का यूज करके आपको जो होता है 4 डिजिट का सबसे छोटे नंबर लिखना है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे लिखेंगे यहाँ देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है, 7 है, 0 है, 9। तो क्या करेंगे, हाईएस्ट जो प्लेस पे जो डिजिट होगा वह हमारा ग्रेटर वैल्यू वाला डिजिट होगा, मतलब 9 होगा, देन 7 होगा, 6 होगा, 0 होगा, ये होगा। इसका मतलब ये जो 53 में होता है 9760 इज ट्रू होता हो गया, ठीक है। कर अमोंग किलो, मिली एंड सेंटी द स्मॉलेस्ट सेंटी, नहीं मिली सबसे छोटा जो मिली, क्यों, क्योंकि 1 सेंटी इक्वल टू 10 होता है। ये मिलीमीटर कोई चीज हो, मिलीग्राम हो, कुछ मतलब 10 होता है, इसका मतलब ये भी फॉल्स अपना है। समझ गए मेरे दोस्त। कर सक्सेसर ऑफ 1 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 1 डिजिट नंबर। कर है कि 1 डिजिट का कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो क्या हमें 1 ही मिलेगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 9 इज 1 डिजिट नंबर। अब इसमें हम 1 ऐड करते हैं, सक्सेसर मतलब ये नहीं होता है 1 ऐड करना, तो हमें 10 मिल गया। 10 क्या 1 डिजिट का नंबर है, नहीं भाई 2 डिजिट का है, इसका मतलब फॉल्स हो गया। कर सक्सेसर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 3 डिजिट नंबर देखिए, ये 9999 3 डिजिट नंबर। अब इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा,
आपका जो होता है 4 डिजिट का सबसे बड़ा छोटा नंबर मिलेगा। तो ये 4 डिजिट का मिल गया, क्या 3 डिजिट का, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। कह रहा है 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर जो होता है हमेशा 2 डिजिट नंबर होता है। देख लेते हैं 2 डिजिट का नंबर। अब यहाँ पे हम 10 लेते हैं, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, क्या 9, क्या 9 2 डिजिट नंबर है, नहीं 1 डिजिट का, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। समझ गया। कर एवरी होल नंबर हैज इट सक्सेसर, यस 0 का भी, तो 0 का हो गया 1, तो सबका तो होगा ही, इसका मतलब ट्रू हो गया। ठीक है, उसके बाद जो होता है एवरी होल नंबर हैज इट प्रेडिसेसर। देख लेते हैं 0 का क्या प्रेडिसेसर क्या होता है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा -1, तो -1 तो होल नंबर नहीं है, इसके मतलब जो होता है सभी होल नंबर के पास प्रेडिसेसर नहीं होता है, सक्सेसर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद कह रहा है बिटवीन एनी 2 नेचुरल नंबर्स देयर इज 1 नेचुरल नंबर। कह रहा है कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लो, क्या उसके बीच में एक ही नेचुरल नंबर आएगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं 4 और 9 2 नेचुरल नंबर ले लिया, इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर आ गए, तो 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8, इतना सारा आ गया। अगर वही बढ़ा देंगे और बढ़ जाएगा, मतलब 1 नहीं है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद करा द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज अ सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट जो नंबर है वह लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर है। देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ये है, सक्सेसर मतलब इसमें 1 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। यस भाई, इसका मतलब 61 में ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ऑफ द गिवन 2 नेचुरल नंबर्स, ऑफ द गिवन 2 नेचुरल नंबर्स, कह रहा 1 हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर। कह रहा भाई 2 नेचुरल नंबर दिया है, कोई भी 2 नेचुरल नंबर देते हैं, एक 9 हो गया, एक 87 हो गया, इसमें जो था 2 डिजिट हो गया, जैसे ही इसमें नंबर ऑफ डिजिट बढ़ते गया ये ग्रेटर होते गया। अगर मान लेते इसमें एक और, जैसे यहाँ पे 87 हो गया और यहाँ पे 879 कर दिया, तो ये बड़ा हो गया, मतलब सब नंबर में डिजिट की संख्या बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगा। मतलब जो होता है ये जो होता है, तो 1 करे कि द 1 हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर। यस, बात एकदम पूरी तरह से सत्य है। कह नेचुरल नंबर्स आर क्लोजर अंदर एडिशन। देखो कह रहा है कि अगर नेचुरल नंबर को 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे, 2 या 2 से अधिक नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो क्या आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, डेफिनेटली भाई। जैसे हम 3 + 4 + 5 को ऐड करते क्या मिलेगा, 5 + 4 9 + 3 12 इज द नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये ट्रू है। उसके बाद का नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेचुरल नंबर जो होता है मल्टीप्लीकेशन के अंडर क्लोज नहीं है। क्या 2 या 2 से अधिक नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। देख लेते हैं, जैसे 3 × 4 × 5, तो 5 × 20 20 × 60, क्या 60 इज द नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद क्या नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। नेचुरल नंबर जो होता है वह अगर जो होता है 2 नेचुरल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो है नेचुरल नंबर ही मिलेगा। कोई बात नहीं, 2 नेचुरल नंबर लेते हैं हम, यहाँ पे 2 नेचुरल नंबर ले लिया, एक 1 ले लिया और एक 1 ले लिया, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल गया 0। क्या 0 नेचुरल नंबर है, नहीं है, इसका मतलब जो है 65 जो होता है ये फॉल्स है। 65 जो है अपना क्या है, फॉल्स है, ठीक है। यहां पे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर। कह रहा है कि जो कॉम्यूटेटिव जो लॉ है वो नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के एडिशन के लिए वैलिड है या नहीं है। भाई तुम तो पढ़े हैं, एकदम वैलिड है नेचुरल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव लॉस, है कि नहीं है।
जैसे अगर हमारे पास दो नेचुरल नंबर है, जैसे मान लेते हैं 4 और 5 है, ठीक है, तो इसको हम किसी तरह ऐड कर सकते हैं। 5 में 4 ऐड करें तो, या 4 में 5 ऐड करें तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, है ना, यही कॉम्यूटेटिव लॉ है। तो इसका मतलब जो होता है कि एडिशन जो हमारा कॉम्यूटेटिव जो लॉ है वो नेचुरल नंबर्स के एडिशन के लिए वैलिड है, इसका मतलब ट्रू है, ठीक है। 66 जो होता है अपना क्या है, ट्रू है। उसके बाद कर रहा है कि 1 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर। देखो 1 जो होता है ना, यह आइडेंटिटीज होता है, किसके लिए होता है, एडिशन के लिए होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। इसका मतलब ये अपना फॉल्स है। यहां पे कह रहा है 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर। यस, ये अपना ट्रू कंसेप्ट है, ठीक है। कह रहा देयर इज होल नंबर, देयर इज अ होल नंबर विच व्हेन एडेड टू होल नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ। कह रहा है कि ऐसा कोई भी होल नंबर है कि अगर उस होल नंबर में अगर हम होल नंबर को ऐड करते हैं तो फिर से हमें रिजल्ट जो होता है वही होल नंबर मिल जाए। कोई है ऐसा? हाँ भाई है। क्या है? देखो 0 क्या है, अपना होल नंबर है। जब इस 0 में हम 0 को ऐड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जैसे मान लेते 1 एक होल नंबर है, ठीक है, और इस 1 में जो होता है हम 0 ऐड करें तो हमें क्या मिल जाता है, फिर से हमें वही। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो होता है किसी भी नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो हमें फिर से वही नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो मिल गया, देयर इज अ होल नंबर। क्या कोई ऐसा होल नंबर है कि व्हेन एडेड टू होल नंबर, जब होल नंबर ऐड करें फिर से हमको वही मिल जाए। यस, ये डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। उसके बाद कह रहा देयर इज अ नेचुरल नंबर विच व्हेन एडेड टू नेचुरल नंबर गिव्स द नेचुरल नंबर इटसेल्फ। कह रहा है क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है कि अगर उस नेचुरल नंबर में हम नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाएगा? नहीं। अगर मान लेते हैं कि 1 हमारा नेचुरल नंबर है और इस 1 में 2 ऐड करेंगे तो हमें जो होता है 1 नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, 1 में जब 2 ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है ये होल नंबर के लिए वैलिड है लेकिन नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, इफ अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर विच इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, द कोशेंट इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहे मेरे दोस्त, अगर कोई होल नंबर, कोई भी एक होल नंबर और उस होल नंबर को दूसरे होल नंबर से जब डिवाइड करते हैं, मतलब अब वो जो फर्स्ट वाले से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो कोशेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हमारा कोशेंट जो है 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। हमारा जो होल नंबर है एक लेते हैं 0 लेते हैं, एक 1 लेते हैं होल नंबर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारा जो यहाँ पे जो होता है दूसरा जो होल नंबर है ये फर्स्ट वाले से ग्रेटर है। जब इस 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें 0 कोशेंट नहीं मिलेगा? डेफिनेटली हमें 0 मिलेगा, कोशेंट मिलेगा। इसका मतलब जो होता है ये स्टेटमेंट कर रहा है कि हमें 0 के इक्वल नहीं आया क्वेश्चन। अरे भाई आ गया, अभी तो दिखाए, वेरीफाई कर। इसका मतलब दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। कह रहा है कि एनी नॉन जीरो होल नंबर है, एनी नॉन जीरो होल नंबर, कोई भी नॉन जीरो होल नंबर, दैट इज मतलब कह रहा है कि कोई भी नॉन जीरो होल नंबर है, दैट इज नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। मतलब अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, कह रहा है कि नॉन जीरो होल नंबर कह दिया, मतलब 0 को छोड़ के होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर। तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर है, अगर उसी नेचुरल नंबर से हम डिवाइड कर दें तो क्या कोशेंट 1 आएगा? डेफिनेटली आएगा मेरे दोस्त। जैसे आप 2 ले लो, 2 को 2 से डिवाइड करो, क्या है कोशेंट 1। 3 ले लो, 3 को 3 से डिवाइड करो, कोशेंट क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप क्या होता है, किसी भी नॉन जीरो होल नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो हर एक केस में आपका कोशेंट जो होता है
1 आएगा मेरे दोस्त। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, करा प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर नीड नॉट बी होल नंबर। करा कि अगर हमारे पास मेरे दोस्त दो होल नंबर है और उस दो होल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसकी प्रोडक्ट जो होता है होल नंबर के इक्वल जरूरी नहीं है कि होल नंबर आएगा। भाई देख लेता हूं, कोई भी दो होल नंबर ले लो, 1 2, 1 into 2 क्या होल नंबर नहीं है? 0 into 1 के 0 क्या होल नंबर नहीं है? भाई आप कोई भी होल नंबर, दो होल नंबर लोगे, अगर उसका मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट जो होता है ये जरूरी नहीं है कि होल नंबर, डेफिनेटली होल ही नंबर आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पे कह रहा है कि नीड नॉट बी, ये जरूरी नहीं है कि होल नंबर आएगा। इसका मतलब ये 73 में फॉल्स स्टेटमेंट हमें दे रहा है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट हमें होल ही मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़े हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में कि अगर हमारे पास दो होल नंबर है तो उसकी प्रोडक्ट जो होता है हमें होल नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, 74 कह रहा है कि अ होल नंबर डिवाइडेड बाई अनदर होल नंबर ग्रेटर देन 1 नेवर गिव्स द क्वोशिएंट इक्वल टू द फॉर्मर। मतलब कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक होल नंबर है, ठीक है, कोई भी होल नंबर जैसे 6 हो गया हमारा होल नंबर है, और एक दूसरा होल नंबर है जो a से 1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो अगर उससे हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा फॉर्मर जो होता है, जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वह जो होता है न्यूमरेटर के इक्वल आएगा? नेवर, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब जो होता है नेवर गिव्स क्वोशिएंट इक्वल टू फॉर्मर। यस, ये बात सही है कि कभी नहीं आएगा। ठीक है, करें कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। यस, कि भाई कोई भी नंबर ले लो, उसका जो मल्टीपल होता है वह जो होता है उस नंबर के इक्वल और उससे ग्रेटर होता है। जैसे 4 लेते हो, जैसे 4 ले लिया तो 4 का मल्टीपल 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए 4 आ गया, उससे ग्रेटर लेकिन उससे लोअर नहीं है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, करेक्ट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। कह रहा है कि किसी भी नंबर्स की जो मल्टीपल्स जो है क्या वो फाइनाइट है? भाई ये भी देख लेता हूं। जैसे यहाँ पे हम यही एग्जांपल लेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24। क्या इसकी अंत है? भाई उसमें नंबर्स में 4 ऐड करते जाओ तो क्या उसकी कभी भी अंत होगी? नहीं होगा भाई। इसका मतलब इसकी कोई फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट होता है, फॉल्स है। ओके, करेगी एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब कह रहा है कि भाई कोई भी नंबर है, क्या वो अपने नंबर, अपने ही खुद वह अपने ही नंबर का मल्टीपल होता है? यस भाई, जैसे आपने बताया अभी फर्स्ट वाले कंसेप्ट में देखें तो 4 होता है, 4 का क्या है? मल्टीपल है, क्योंकि 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिल जाएंगे। इसका मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट जो होता है पूरी तरह से सही है। उसके बाद करें सम ऑफ 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। यस, अगर भाई कोई भी आप दो कंजुगेटिव ऑड नंबर लेते हो और उसको ऐड करते हो और जो भी सम आता है, अगर उस सम को जो होता है 4 से डिवाइड करते हो तो डेफिनेटली जो होता है वो हमेशा जो सम आता है वो हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। तो जैसे कोई भी दो कंजुगेटिव ऑड नंबर ले लो, 3 and 5, ये दो कंजुगेटिव ऑड नंबर है, 5 and 7। तो इसको सम कीजिए, 3 + 5 व्हाट 8, 5 + 7 इज व्हाट 12। 8 and 12 होता है, ये दोनों नंबर्स होता है, क्या 4 का डिविजिबल है? डेफिनेटली डिविजिबल है भाई। 4 से दोनों डिवाइड करेंगे तो हमारा दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्वोशिएंट मतलब रिमाइंडर्स होता है 0 आ जाएंगे। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट होता है पूरी तरह से सही है। करा उसके बाद करा 79 में करा इफ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। अब करा 79 में करा कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स है, ठीक है, अगर कोई एक नंबर्स है, ठीक है, कोई एक नंबर्स है और अगर वो नंबर्स होता है 3 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, 3 नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड मतलब जब उस
नंबर से हम जो 3 नंबर लिए उसको डिवाइड करने जा रहे हैं, तो रिमाइंडर हर केस में 0 आ जा रहा है। तो क्या उस तीनों नंबर के सम को भी वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा? तो इसके बारे में तो जानकारी हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे जो होता है, जैसे मान लेते हैं 3 का मल्टीपल लेते हैं, 6 लेते हैं, 12 लेते हैं, और क्या लेते हैं, 6 हो गया, 12 हो गया और 15 लेते हैं, ठीक है। और एक 3 नंबर हम लेते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर ले लिया और ये 3 नंबर्स हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक 3 नंबर्स तो कह रहे हैं कि अगर हम ये 3 नंबर है, ये तीनों नंबर जब हम 3 से इस 6 को, 12 को और 15 को डिवाइड करेंगे तो तीनों को ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा, हर एक केस में रिमाइंडर 0 आएंगे। तो क्या कह रहा है कि इसके सम को भी ये नंबर जो होता है कंप्लीटली डिवाइड करेगा, देख लेते हैं। तो 6 + 12 + 15 कितना हुआ, 5 + 2 7 और 6 कितना हुआ, 13 हो गया। मतलब 5 7 6 13 और 1 2 1 3 33। क्या जो होता है ये 33 जो होता है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली डिवाइड होगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो होता है पूरी तरह से सही है, ट्रू है। अब उसके बाद कह रहा है कि इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 3 नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। यहां पे देखते हैं, जैसे भाई इसी में हम थोड़ा फेर बदल करते हैं। यहां पे सपोज हम 6 के बदले 7 ले लेते हैं। जब 7 ले लिया उसके बाद एक नंबर यहां पे देखिए, एक 7 नंबर ले लिया, उसके बाद यहां पे जो था 11 नंबर लेते हैं और यहां 15 नंबर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो था जब इस 7 को और 11 को और 15 को ऐड करते हैं कितना, 5 1 6 और 7 13, 1 1 2 1 3 33। हम देख रहे हैं कि 33 जो होता है 3 से जो होता है ये तीनों नंबर के सम को जो होता है एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा। तो क्या ये 3 जो होता है ये तीनों नंबर को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं, केवल ये 15 को डिवाइड कर रहा है, इस 2 नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा। इसका मतलब उसका जो वाइस वर्सा है वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 नंबर कोई सिलेक्ट किए हो, अगर उस 3 नंबर को कोई एक दूसरा नंबर जो होता है वह तीनों नंबर को डिवाइड कर देता है तो गारंटी है कि उसके सम को भी डिवाइड करेगा। लेकिन अगर 3 नंबर के सम को कोई नंबर डिवाइड कर देता है तो ये गारंटी नहीं है कि उसके तीनों जो नंबर है उस नंबर से डिवाइड होंगे। इसका मतलब ये फॉल्स है। अब उसके बाद कह रहा है कि वह नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कह रहा है कि मेरे दोस्त की अगर कोई नंबर है जो 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या वह जो 12 से भी डिविजिबल होगा, देख लेते हैं। जैसे अगर मान लेते सपोज ये 6 नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, क्या ये 6 जो होता है 12 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब जो होता है ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना एकदम। क्योंकि जो होता है ये हम पढ़े हैं कि अगर कोई नंबर होता है 2 and 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 6 से डिवाइड होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 12 से डिवाइड होगा। इसका मतलब फॉल्स अपने एग्जाम्पल से आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल से समझा चुके हैं, समझा दिया, ठीक है। उसके बाद 82 में कह रहा है नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर formed by its last 2 digit ones and tens is divisible by 6। कह कि अगर कोई 3 या 3 से ज्यादा वाला कोई डिजिट वाला कोई नंबर है, ठीक है, और वो नंबर जो होता है क्या 6 से, अगर वो 6 से डिविजिबल होगा, अगर जो होता है यदि उस नंबर के यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट मतलब वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट जो होता है डिविजिबल है, तो क्या वह नंबर कंप्लीट वह नंबर जो होता है 6 से डिविजिबल होगा? देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 36 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो होता है हम 84 लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या ये 84 जो होता है 8436 जो होता है क्या 6 से डिविजिबल होगा? यहाँ पे 8 मत लिखियो, यहाँ पे मान लेते 5 कर देते हैं, 85 कर देते हैं क्योंकि डिविजिबल हो जा रहा है। 85 जो था 36 डिवाइड बाय 6 नेवर। ये जो 8536 कभी डिविजिबल, अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट जो होता है 6 से डिविजिबल होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वह कंप्लीट नंबर भी जो होता है
6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो होता है पूरी तरह से फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद करा कि नंबर विथ 4 और मोर डिजिट ए डिविजिबल बाई 8 इफ अ नंबर फॉर्म्ड बाई द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। यस, ये स्टेटमेंट हम पढ़े हैं कि अगर कोई नंबर है, अगर उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट जो होता है 8 से डिविजिबल है, तो वह नंबर जो होता है वो नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 84 में कह रहा है इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन अ नंबर इज इटसेल्फ इज डिविजिबल बाई 9। अगर कह रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, और उस नंबर के डिजिट के सम्स होता है 3 से डिविजिबल है, तो क्या वो नंबर्स होता है 9 से डिविजिबल होंगे? ये गारंटी नहीं है, क्योंकि जो होता है अगर मान लेते हैं 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2 इज 3 आ गया, तो क्या ये 3 जो है, ये 3 जो है क्या वह 9 से डिविजिबल है? नहीं, मतलब यहाँ पे 12 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। नहीं ना है, 12 जो 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो है अगर जो होता है कोई नंबर दिया है हमें और उस नंबर के डिजिट का सॉम्स होता है 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो नंबर भी जो होता है 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये भी अपना फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है 85। ठीक है, तो यहां पे 85 में कह रहा है मेरे दोस्त, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल ऑफ 4 डिविजिबल कह रहा है कि 85 में कह रहा है कि ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मे नॉट बी डिविजिबल बाई 8। यस, अगर कह रहा है कि अगर कोई नंबर जो था 4 से डिविजिबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वह 8 से डिविजिबल हो, लेकिन अगर कोई नंबर जो होता है 8 से डिविजिबल है तो ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह नंबर 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि अगर कोई नंबर जो होता है किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसके फैक्टर से भी वह डिविजिबल होता है। तो यहां जो होता है 8 का 4 फैक्टर है, ना कि 4 का 8 फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है अगर जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12 भी लेते हैं, तो 4 इज डिविजिबल बाई 12 इज डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है, इसका मतलब जो होता है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो कर रहा है द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब SCF। ठीक है, SCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटर देन देयर लोअर कॉमन मल्टीपल। 86 में कह रहा है कि LCF जो होता है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है, LCM होता है। ठीक है, LCM कह रहा है कि द SCF ऑफ 2 और मोर नंबर, SCF ऑफ 2 और मोर नंबर मतलब जब 2 या 2 से अधिक हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसका जो SCF जो है वह LCM से ग्रेटर होगा। भाई SCF जो होता है LCM से कभी ग्रेटर नहीं होता, उससे लोअर ही होता है। इसका मतलब 86 जो होता है पूरी तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि आप जानते हो जैसे अगर हमें जो होता है 3 और 5 का, यहाँ पे जो होता है 3 और 5 दो नंबर लेते हैं, अगर इसकी SCF निकालोगे मेरे दोस्त तो इसकी SCF 1 आएंगे, लेकिन इसका LCM निकालोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो SCF जो होता है हमेशा जो होता है LCM से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि SCF जो होता है ग्रेटर होता है LCM से, नहीं। उसके बाद कह रहा है कि LCM ऑफ 2 और मोर नंबर इज डिविजिबल बाय देयर SCF। यस भाई, अगर 2 या 2 से अधिक नंबर कोई 2 या 2 से अधिक कोई नंबर है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक कोई नंबर है, अगर उसका LCM क्या, अगर जो होता है 2 या 2 से अधिक कोई नंबर है, अगर उसका LCM निकालते हो तो वह LCM जो होता है SCF से डिविजिबल होता है। जैसे हम जो होता है यहाँ पे 2
और 6 लेते हैं और इसका जो होता है क्या निकालते हैं एलसीएम, तो 2 और 6 का एलसीएम क्या 2, तो यहाँ 1 या 3, तो इसका एलसीएम जो है एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है, एलसीएम 6 आ गया। और इसका 2 और 6 का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ जो होगा कितना होगा 2, तो क्या जो है यहाँ पे जो होता है क्या 2 से ये 6 डिविजिबल है कि नहीं, डेफिनेटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 28, ठीक है, कह रहा है कि 2 नंबर है और 2 नंबर का एलसीएम 28 है, तो क्या उसका एचसीएफ 8 होगा। भाई हमने एक कंसेप्ट पढ़े हैं कि एचसीएफ जो है ना वह एलसीएम का फैक्टर होता है, तो हमको कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि 8 से ये 28 डिविजिबल होंगे, इसका मतलब ये 88 पूरी तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद 89 कर रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 or more number may be one of the number, LCM of 2 or more number may be one of the 2 number। हाँ, हो सकता है LCM अगर 2 या 2 से अधिक नंबर दिए हैं और वह जो नंबर जो होता है अगर मल्टीपल है तो उसमें से जो होता है कोई LCM हो सकता है। कह LCM of 2 or more number may be one of the number, यस। जैसे मान लेते हैं यहीं पे देखिए आपने 2 और 6 हमने नंबर लिए थे, ठीक है, 2 और 6 नंबर लिए, तो इसके एलसीएम निकाले तो 6 आ गया, इसमें से एक नंबर हुआ कि नहीं, जब मल्टीपल है क्योंकि 2 का ये मल्टीपल है तभी तो हमें जो होता है 6 जो होता है एलसीएम देखने को मिला, इसका मतलब जो होता है 89 जो है ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर मे बी वन ऑफ द नंबर, एचसीएफ यही बात यही कंसेप्ट कर रहा है कि क्या अगर 2 नंबर है, 2 या 2 से अधिक नंबर आप देख रहे हो 2 या 2 से अधिक नंबर है, तो क्या उसमें जो कोई भी एक नंबर जो एचसीएफ हो सकता है, यस डेफिनेटली। कब होगा, जब मल्टीपल होंगे तब होगा, कैसे देख लिए। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो होता है पूरी तरह से अपना सही है, एक अपना 90 भी जो होता है पूरी तरह से ट्रू है। कह रहा एवरी होल नंबर इज अ सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर। कह रहा है कि भाई कोई भी होल नंबर जो है वह किसी होल नंबर का सक्सेसर है। भाई मुझे तो नहीं लगता। 0 जो है क्या किसका सक्सेसर है, -1 का। क्या -1 होल नंबर है, नहीं भाई, -1 जो है इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो है भले ही सारे होल नंबर 0 के छोड़ के वह किसी ना किसी होल नंबर के सक्सेसर है, लेकिन जो होता है 0 जो होता है वह किसी होल नंबर का सक्सेसर नहीं है। इसका मतलब इस सभी के लिए वैलिड नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सम ऑफ 2 होल नंबर इज, कह रहा है सम ऑफ 2 होल नंबर इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट। कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 होल नंबर है और उसका सम करते हैं और उसका प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या सम जो है हमेशा प्रोडक्ट से कम ही आएगा। भाई देख लेते हैं, जैसे 1 और 2 एक नंबर लेते हैं, इसका सम करते हैं 1 + 2 कितना आ गया 3 आ गया। अब इसका प्रोडक्ट 1 × 2 क्या आ गया 2 आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमें सम जो है ये ग्रेटर मिल रहा है किससे, प्रोडक्ट से मिल रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट से। सम जो था ग्रेटर मिल रहा है प्रोडक्ट से, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि सम जो है हमेशा जो होता है लेस नहीं मिलेगा प्रोडक्ट से, ग्रेटर भी मिल सकता है, ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ द सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट होल नंबर इज ऑड, कह रहा है इफ द सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट होल नंबर इज ऑड देन देयर डिफरेंस ऑल्सो मस्ट बी ऑड। कह रहा है कि अगर भाई कोई भी 2 होल नंबर लिए हो, ठीक है, कोई भी 2 होल नंबर लिए हो, ठीक है, अगर उसका जब उसको ऐड कर रहे हो तो उसका अगर सम जो होता है ऑड आता है, तो ये 100% गारंटी है कि उसका डिफरेंस भी जो होता है ऑड ही आएगा। देख लेते हैं, जैसे हम एक 4 और एक 3 नंबर ले लिया, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट नंबर ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सम करते हैं। 4 + 3 कितना आ गया 7, तो 7 इज ऑल्सो ऑड। अब इसका डिफरेंस करते हैं, तो 4 - 3 कितना आ गया 1, तो 1 इज ऑल्सो ऑड। इसका मतलब ये नियम ये वैलिड है कि अगर हम कोई भी
होल नंबर लेते हैं, लेकिन अगर उस होल नंबर को ऐड करते हैं, तो अगर उसका सम जो होता है ऑड आ जाए तो उसके डिफरेंस, उस नंबर के डिफरेंस भी जो होता है ऑड आ जाएंगे। इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, कह रहा है कि एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर कोप्राइम डेफिनेटली। किसी भी कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लोगे, एक ऑड हो जाएगा एक इवन होगा, तो जब भी एक ऑड और एक इवन होगा और उसकी एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। अब जानते हो कि अगर नंबर्स की एचसीएफ जो होता है 1 आता है तो उसे क्या कहते हैं, कोप्राइम कहते हैं। जैसे में आप 4 और 5 के लिए ही ले लें, तो 4 और 5 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो इसकी एचसीएफ 1 आएगा। जैसे 4 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में तो 1 आ गया, 1 से 4 बार में कैंसिल हो गया। 1 इज द एचसीएफ ऑफ 4 और 5। इसका मतलब जो होता है कोई भी आप दो लगातार जो नंबर का, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, तो उसे क्या कहते हैं, कोप्राइम। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से ट्रू है। ठीक है, अब 95 में कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज वन ऑफ द नंबर्स देन देयर एलसीएम इज अदर नंबर। यस, यहीं पे देखिए आप 4 और 2, यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाए थे 4 और 2, यहाँ पे 2 और 6, यहाँ पे 2 और 6 जो होता है, क्या हमने दो नंबर लिया, तो यहाँ जो 2 और 6 का एक नंबर एलसीएम हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, हो कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट 95 जो होता है पूरी तरह से क्या है, 95 जो है ट्रू है। ठीक है, उसके बाद जो है कर एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स। अब कह रहा है कि हमारे पास 2 नंबर्स है, ठीक है, 2 नंबर्स है। ठीक है, तो 2 नंबर्स की एचसीएफ जो आएगा वो हमेशा जो था जो छोटे वाले नंबर होगा उससे भी कम आएगा। भाई यहाँ देखो ना, 2 और 6 का आपने एचसीएफ निकाला तो 2 आ गया, मतलब क्या 2 के इक्वल है, 2 से कम आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक और चीज इसे जोड़ देना चाहिए कि स्मॉलर और इक्वल टू होना चाहिए, स्मॉलर और इक्वल टू स्मॉलर नंबर, तब ये सही होता है। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कर द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन द लार्जर नंबर। कर एलसीएम जो होता है, 2 नंबर्स की जो एलसीएम है वो उसमें 2 नंबर में जो बड़े नंबर है उससे बड़ा होगा हमेशा। देख लेते हैं भाई, तो देखिए जब 2 और 6 का एलसीएम निकाले तो 6 आ गया, इसका मतलब इसके इक्वल आया। इसका मतलब है इससे ये भी कंसेप्ट इसमें जोड़ देना चाहिए था कि जब भी हम 2 नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो उसकी एलसीएम जो है उस 2 नंबर की इक्वल, उस 2 नंबर में जो नंबर ग्रेटर है उसके इक्वल आ सकता है या उससे बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो हमारा जगह सही उतनी तो फॉल्स होगा। ठीक है, अब कह रहा एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर, मतलब 2 को प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है क्या होता है, उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो जैसे देख लीजिए, आप भी देखिए, ये 4 हमारा 3 और 5 लीजिए, ये क्या है, 3 और 5 जो होता है हमारा क्या है, को प्राइम है। इसके एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, तो इसकी एलसीएम जो होता है क्या होगा, इसका प्रोडक्ट 3 × 5 15 होगा, एलसीएम होगा ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से ट्रू है। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, तो मेरे दोस्त चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और साथ ही साथ आपका हेल्प करने का और मुझे अंदर से जिज्ञासा आती है। ओके, थैंक यू दोस्त।